इसको समझने का काम हमारे लाल कृष्ण आडवाणी ने किया। जी संघ के वैचारिक अधिष्ठान को पूरी तरह से लागू करने का। जी भारतीय जनता पार्टी उससे एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, और आडवाणी जी की ही खोज हमारे नरेंद्र भाई मोदी हैं, जो आज विश्व के सबसे गणमान्य लीडर बने हुए हैं। जी। मतलब भाजपा को खड़ा करने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया। नहीं, एक आडवाणी जी एक सामान्य परिवार का जो व्यक्ति है, जी असामान्य रूप से निकला ना। उस आदमी में गुरु था ना वो। अच्छा आडवाणी के रथ यात्रा के सारथी नरेंद्र भाई मोदी थे। जी। मतलब ये भारत रत्न जो मिलने का कैटेगरिया है, वो भारत के विकास करने में जो मदद करेगा उसके लिए, या किसी पार्टी के विकास करने में मदद करेगा उसके लिए? अच्छा, अब पत्रकार की हैसियत से तुम बात करने लगा। जी, आपका कॉल रिकॉर्डिंग पे है भैया, सब लोग सुनेंगे कल। दट, अरे पगला, ये सब मत करना। पत्रकार वाला लैंग्वेज अब बात करने लगा। तकनीक से हमको लगा कि भाई वाला लैंग्वेज बतिया रहा है, तो हम भाई वाला लैंग्वेज में थे। आप बोलिए, किस किस ओहदे से उनको दिया गया भारत रत्न? किस ओहदे से दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न? अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं ना, लाल कृष्ण आडवाणी जी हाँ, को वही लाल कृष्ण आडवाणी जी को। लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारे गृह मंत्री थे। जी आप लाल कृष्ण आडवाणी के लिए प्रश्न पूछते हैं, कर्पूरी ठाकुर के लिए नहीं पूछते हैं। नहीं, कर्पूरी ठाकुर को मिलना चाहिए था, क्योंकि वो दलित से बिलोंग करते थे। दलितों को आगे बढ़ने में बहुत उनका योगदान रहा। जहां तक पहले इंग्लिश जो हमारा लैंग्वेज किसी भी गरीब परिवार को आगे बढ़ने में अथी करता था, परेशानी के सबब बनता था, उस इंग्लिश लैंग्वेज को हटाए, नेसेसरी से अननेसेसरी किए। तो इस तरह से जो गरीब लोग पढ़ने को इच्छुक भी होते थे, तो इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से, जबकि खुद कर्पूरी ठाकुर काफी बार इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से पिछड़ गए थे, तो उनको भी वो सिलेबस से हटाया। और बहुत तमाम चीजें हैं जो गरीब और दलितों के लिए उन्होंने किया, तो उनपे तो क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन जो आपका आडवाणी जी है, जिनको योगदान के रूप में ना तो मुखिया कभी देश के रहे, ना तो किसी राष्ट्र को मुखिया, किसी स्टेट का मुखिया रहे, तो फिर किस ओहदे से उनको भारत रत्न दिया गया? लाल कृष्ण आडवाणी जी इस देश के गृह मंत्री थे। जी। तो गृह मंत्री होने के नाते हम्म। एक अच्छा उनका कंट्रीब्यूशन इस राष्ट्र के नवनिर्माण में रहा। जी। और जिस समय वो गृह मंत्री थे, उस समय यहाँ हमारे कांग्रेस देश में कांग्रेस कोई, जिस समय हाँ कांग्रेस की सरकार भारत में एक लंबे वक्त के बाद थी, और जी राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा था। जी देश के ऊपर लगातार चुनाव थोपे जा रहे जी थे। एक समय जो है, आप देख सकते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव के बाद कांग्रेस के द्वारा कोई कैंडिडेट नहीं मिला। फिर जनता दल की सरकार आई, बीपी सिंह रहे, चंद्रशेखर रहे, हम्म हरदन अली डोडो गौड़ा देवगौड़ा आ गए, इंद्र कुमार गुजराल आ गए। राजनीतिक अस्थिरता के दौर में देश गुजर रहा था, हम्म और देश के ऊपर चुनाव थोपा जा रहा था। उस समय भारतीय लोकतंत्र को गठबंधन धर्म की शिक्षा देने का काम हम्म लाल कृष्ण आडवाणी जैसा लौह पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हम्म 24 दलों की सरकार चला करके गठबंधन का अगर सूत्रपात कोई किया इस देश में, हम्म और एक सक्षम सरकार चलाने का जो काम किया, हम्म वो लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में दिया गया है। हम्म ऐसे गृह मंत्री हुए हम्म जिनके नेतृत्व में हम्म भारत ने विश्व की जो दादागिरी थी, हम्म उस दादागिरी को चुनौती देने का काम भारत ने किया। हम्म एक समय पंडित देश में भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण करने का कार्यक्रम रखा गया, और अमेरिका ने जब आंख दिखाया तो भारत को हिम्मत नहीं हुआ परमाणु परीक्षण करने का। लेकिन सारे अमेरिका की दादागिरी के सामने उसका सैटेलाइट जो था लगा दिया था भारत के ऊपर कि भारत परमाणु परीक्षण नहीं करे, और भारत ने पहला परमाणु परीक्षण करके पूरे विश्व में अपना डंका मनवाया, अपने शक्ति का आभास कराया भारत ने।
जी। तो ये इस काम के लिए उस समय जब आपका मुखिया थे देश के, अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनको भी आप भारत रत्न दे दिए। वही परमाणु परीक्षण के लिए आप लाल कृष्ण आडवाणी को भी दे रहे हैं। आप इसका श्रेय किसको दे रहे हैं? देखिए, जी। उस समय की सत्ता में नेतृत्व कर रहे थे वो, किसका? लेकिन गृह मंत्री का जो दायित्व था जी हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी के ऊपर था। जी इनकी भी एक महती भूमिका रही है, जी जी। जिसमें भारत को अपने शक्ति का आभास विश्व मंच के, विश्व के लीडर जो देश हैं उनको कराने का काम हम्म किया। हम्म इस नाते लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी दिया गया। दूसरी बात क्या है, हम्म। मैं इस बात में को भी मैं कहने में गुरेज नहीं करूंगा जी कि भारत की जो नाभि नाल जिसको कहा जाए, हम्म यूनान, एक एक श्लोक है कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, हम्म कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम्म भारत की संस्कृति जो है, हम्म भारत की संस्कृति सनातन संस्कृति है, हम्म और भारत के सनातन में राम बसते हैं। हम्म और 500 वर्ष पूर्व हम्म जिस सनातन संस्कृति पर आघात करके भारत के हजारों हजार मंदिरों को ध्वस्त किया गया, उसमें एक भारत के जन जन की आस्था के प्रतीक भगवान राम थे, उनके मंदिर को ध्वस्त करने का काम किया गया था। और उस 1952 की रथ यात्रा निकाल करके हाँ भारतीय जनता पार्टी के सारथी हाँ उस रथ यात्रा के लाल कृष्ण आडवाणी ही थे, हाँ जिसने भारत को दास्ता, ये जो मानसिक गुलामी थी, हाँ इस मानसिक गुलामी से मुक्त करके, हाँ। समझे। तो इतना जब अच्छा ही थे लाल कृष्ण आडवाणी, तो उनको प्रमोशन के रूप में गृह मंत्री से प्रधानमंत्री होना चाहिए था, लेकिन आप उनको बैकडोर में डाल देते हैं। और फिर अब जब भारत रत्न दे रहे हैं और जब आपसे इनसे क्वेश्चन किया जा रहा है तो आप उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। नहीं, देखिए जी हम एक लोकतांत्रिक देश के आदमी हैं, जी और लोकतांत्रिक देश में जनमत जिसके साथ होता है। उस समय 2014 में नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर देश का चुनाव लड़ा गया। अच्छा। और भारत की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी को मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री स्वीकार किया। तो ये लाल कृष्ण आडवाणी को भी तो आप प्रोजेक्ट कर सकते थे। कोई पार्टी जो है वो प्रोजेक्ट नहीं ना कर सकती है, देश की जनता ना प्रधानमंत्री चुनती है भाई। बिहार में मोदी जी को प्रोजेक्ट कौन किया? बिहार की जनता, नहीं, बिहार में उस समय आप 2014 में नहीं थे। हाँ। बिहार के गांव गांव चाय चौपाल हर जगह लोग चर्चा करते थे, मोदी मोदी मोदी, ऐसा एक उस समय लहर आया था। लहर लाया कौन? नहीं, ये अब लहर लाया कौन, मोदी के कार्यों से इस देश की जनता प्रभावित हुई। अच्छा। उन्होंने जो गुजरात में एक विकास की गंगा बहाया था नरेंद्र भाई मोदी ने, उसको जनता ने स्वीकार किया। देश ने कहा कि नहीं भाई, गुजरात जैसे राज्य को जो इतना समृद्ध बना सकता है, उस व्यक्ति को देश की गद्दी पर बैठाया जाए, ऐसा जनता ने तय किया। ये हम आप तय करके हम प्रोड्यूस किसी को कर देंगे। कांग्रेस पार्टी आज राहुल गांधी को प्रोड्यूस कर रही है, क्या देश की जनता उन्हें स्वीकार कर रही है क्या? नहीं, मेरा मानना है कि सर जो अभी भारत रत्न दिया गया, वो भारत रत्न तब दिया गया क्योंकि बहुत उनका योगदान, गृह मंत्री रहते बहुत योगदान रहा उनका। तो जब गृह मंत्री रहते उनका योगदान बहुत अच्छा रहा भारत के प्रति, तो फिर से जब भाजपा को बहुमत मिला तो फिर उस समय उस लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, गृह मंत्री तो छोड़ दीजिए, मंत्रिमंडल से ही बाहर क्यों फेंक दिया गया? जी भैया सुन रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है, समझे, या कोई तालाब वाली तालाब का जल नहीं है। ये बहता हुआ गंगा की धारा है।
बहती हुई नदी की निर्मल कल कल नहीं, छल छल आपका बहती हुई धारा है। भारतीय जनता पार्टी पारिवारिक पार्टी नहीं है, तो दुष्यंत चौटाला के बाबूजी कौन थे? देखो भाई, जी, राजनाथ पारिवारिक सिंह बेटा पार्टी, के सुनिए, राजनाथ सिंह के बेटा किस पार्टी में अभी है? पारिवारिक पार्टी कहने का मतलब, जी। अब मान लीजिए राजनाथ के बेटा हो जाए हम्म। या किसी और के बेटा हो जाए, हम्म। तो वो बेटा हो जाने के कारण वो पार्टी में एक लीडर के रूप में या एमपी के रूप में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या? नहीं तो ये आप परिवारवाद के। पारिवारिक होने की परिभाषा क्या कर देते हैं? आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद में इसे स्पष्ट कर दिया। हम्म। आज जो आदमी 20 साल 30 साल से पार्टी में एज ए कार्यकर्ता काम कर रहा हो, उसे मान लीजिए बाद में टिकट दिया जाता है, तो उसको पारिवारिक कह देंगे? नहीं मैं पारिवारिक पार्टी वो है जहां देखिए बिहार में पारिवारिक पार्टी मैं आपको गिना देता हूँ, उसका पूरा निर्णय संगठन का निर्णय लेती है पार्टी परिवार। लालू की पार्टी आरजेडी, आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ कोई दूसरे आदमी उसका? लालू के जिसके साथ आप मलाई खा रहे हैं, रामविलास की पार्टी, जिसके साथ मलाई खा रहे हैं हम की पार्टी, नाम उनका भी ले रहा हूँ। हाँ। समझे? एलजेपी को भी आप ले सकते हैं। हम उसको पारिवारिक कहेंगे ना। भारतीय जनता पार्टी में वो पारिवारिक नहीं है। एक समय भारतीय जनता पार्टी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुआ करते थे, दीनदयाल उपाध्याय हुआ करते थे, फिर अटल बिहारी वाजपेयी क्या दीनदयाल उपाध्याय के बेटे थे क्या? नरेंद्र भाई मोदी क्या आडवाणी जी के बेटे हैं क्या? ऐसा नहीं है। यहाँ कार्यकर्ता नीचे से उठ करके ऊपर जाता है भाई। नहीं, आप पूरा नितिन गडकरी भी हमारे अध्यक्ष रहे। हमारा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का एक रोड पर जो दीवार लेखन करता है, वो भी कार्यकर्ता ये स्वप्न देखता है कि हम जाकर के भजन लाल शर्मा और मोहन यादव की तरह हम भी कभी सीएम और डिप्टी सीएम बन सकते हैं। हमारे देश के सर गरीब जनता ये जानना चाहता है कि जब जीके वो पढ़ेगा कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिला था, तो उसमें और कौन सी जीके इंक्लूड रहेगा कि किस कार्य के लिए इन्हें भारत रत्न दिया गया? भारत रत्न देखिए उसकी एक क्राइटेरिया है जी। राम मंदिर बनाने के लिए, बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए। धार्मिक उन्माद और ये सब नहीं, एक सामाजिक क्राइटेरिया हो, सामाजिक क्षेत्र में कोई उन्नत स्तर पर हो, कला के क्षेत्र में कोई उन्नत स्तर पर पहुंच जाए, चिकित्सा के क्षेत्र में पहुंच जाए, मतलब एक क्राइटेरिया ऐसा बनाया हुआ है उसका। तो सामाजिक क्षेत्र में भारत के गृह मंत्री रहे, यशस्वी गृह मंत्री रहे, और जिन्होंने भारत का प्रभुता, भारत की शक्ति को विश्व को आभास कराया, प्रथम बार परमाणु परीक्षण किया इन्हीं अटल जी और आडवाणी जी के रीजन में भारत की सरकार ने। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी को उन्हें जो भारत रत्न मिला। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। लोगों का क्या राय होगा इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि भैया ने जो ये अपना तर्क रखा लाल कृष्ण आडवाणी का भारत रत्न देने का, वो आप उससे कहां तक सहमत हैं। धन्यवाद।